नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक घटनाओं की सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाने पर दिया बल। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के उपलक्ष्य में कल बिलासपुर में होगा समारोह, सभी तैयारियां पूरी। पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव शुरू। और प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक घटनाओं की सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाए जाने पर बल दिया है। हमीरपुर में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को लेकर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद व वेबिनार में उन्होंने समृद्ध संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जिनका निवारण करना वर्तमान इतिहासकारों व शोधार्थियों की जिम्मेदारी है। इस बीच राज्यपाल ने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली। अधिकारियों और प्राध्यापकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों को उद्योगों के साथ साथ समाज की जरूरत के अनुसार ही विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में पर्यटन पर भी काम करने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सर्दियों के दौरान लाहौल घाटी में स्कीइंग और शीतकालीन खेलें आयोजित की जाएंगी। केलंग में आज परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में क्राफ्ट मेले और लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। मारकंडा ने बताया कि अटल टनल रोहतांग बन जाने से पर्यटन का लाभ किस तरह से लोगों को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के उपलक्ष्य में बिलासपुर स्थित एम्स परिसर में कल 5 दिसंबर को समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल शामिल होंगे। इस दौरान बिलासपुर एम्स में ओपीडी का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश में समारोह के सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न जिलों में बड़ी एलईडी स्क्रीनें लगाई गई हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विकास के मुद्दों पर चर्चा सहित आगामी वित्त वर्ष के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्वयं शेल्फ बनाने की शक्तियां दी गई हैं, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को रोगी कल्याण समिति के तहत लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध होगा। बाद में बिक्रम ठाकुर ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र की जौणाजी पंचायत में आज 3 सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और इनके व्यापक स्तर पर बेहतर परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार लोगों के घर द्वार पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रही है।
वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पंचायतों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कांगड़ा जिले में नूरपुर की बदोही में करीब 1 करोड़ 57 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नूरपुर क्षेत्र में सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई व स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राकेश पठानिया ने कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों को इंडक्शन चूल्हे भी वितरित किए। राज्य सरकार द्वारा स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव आज से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महोत्सव का शुभारंभ किया। ये आयोजन प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हिमाचल समारोह का एक हिस्सा है। इस महोत्सव में चंबा रुमाल, हिमाचली हस्तशिल्प, काष्ठशिल्प, धातु शिल्प, कांगड़ा चित्रकला सहित किन्नौर और कुल्लू शॉल की प्रदर्शनी के स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग द्वारा 11 और 12 दिसंबर को शिमला में पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पर्यटन विभाग के निदेशक चंद्रमोहन परशीरा ने आज शिमला में बताया कि इस आयोजन में पर्यटन कारोबार से जुड़े करीब 50 लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में कोविड के कारण प्रभावित हुए पर्यटन कारोबार को विकसित करने को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। नाहन से भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने क्षेत्र की पालियो पंचायत में आज एक सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पालियो पंचायत में पेयजल योजना को सुदृढ़ करने पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में विकास व जनसेवा कार्य और तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। राजधानी शिमला में जन जागरण अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और चुनावी घोषणाएं पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है। इस बीच राठौर ने केंद्र द्वारा लाए जा रहे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित ढंग से बैंकों का निजीकरण कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के करियाली में आज खेल प्रतियोगिता के मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ऐसी कोई योजना युवाओं के सामने नहीं लाई है जिससे वे स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो सकें। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 25, शिमला में 17 जबकि ऊना में 10 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह हमीरपुर में 7, सोलन में 6, मंडी में 5, बिलासपुर व चंबा में 3-3 जबकि किन्नौर और कुल्लू में 1-1 मामला सामने आया है। इसके अलावा आज 75 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 800 सक्रिय मामले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक घटनाओं की सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाने पर दिया बल। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के उपलक्ष्य में कल बिलासपुर में होगा समारोह, सभी तैयारियां पूरी। पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव शुरू। और प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।